हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सेबी एंड यू आर वाचिंग ग्रेट नाल इंटरनेशनल। आज मैं बात करने वाला हूँ 9 ऐसे चीज़ों के बारे में, 9 ऐसी बातों के बारे में, 9 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में जानते तो सभी हैं पर करता कोई नहीं। और इस कोरोना में अगर उसको दिमाग में नहीं रखा जाए, तो आपके जान को भी खतरा है, मेरे जान को भी खतरा है, आपके परिवार के जान को भी खतरा है। तो इस बात को आप भी करें, दूसरों को भी बताएं। आज मैं बात करने वाला हूँ 9 ऐसे टाइमिंग्स जिस समय आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि हाथ कैसे धोएं, कैसे साबुन लें, कैसे टैप ओपन करें, कैसे झगड़ा दोस्ती कैसे करके हाथ धोएं। मैं हाथ धोने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ कि किस किस टाइमिंग पे आपको मस्ट है, एकदम मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि उस टाइम पे आपको हाथ धोना ही चाहिए। अगर आप नहीं धोते हैं तो आप बहुत बड़ा लापरवाही करते हैं और इसका अंजाम आप भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो, हमारे साथ ऐसा ना हो, आपके साथ ऐसा ना हो, हमारे और आपके बच्चे लोगों के साथ, हमारे परिवार के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी आप जानने वाले हैं 9 ऐसे टॉपिक्स के बारे में, 9 ऐसे टाइमिंग्स के बारे में जिस समय हमें अपने हाथ को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ है, अगर आप माँ हैं, अगर आप किसी के लिए खाना बनाती हैं या कोई भी हैं, आप अगर किसी के लिए खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के समय एक बात हमेशा याद रखिए कि खाना बनाने से पहले आपको हाथ धोना पड़ेगा, खाना बनाने के बाद हाथ धोना पड़ेगा और खाना बनाने के समय भी हाथ धोना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि अरे खाना बनाने से पहले हाथ धोना तो ठीक है, खाना बनाने के बाद हाथ धोना तो वो ठीक है। ये खाना बनाने के टाइम में, खाना बनाने के दौर में मैं हाथ कैसे धोऊं? देखिए, खाना बनाने के टाइम में आप बहुत सारी ऐसे चीज़ों को छूते हैं और फिर बीच में क्या होता है, आपको मुन्ना बुला लेता है, सोनू बुला लेता है, मोनू टोनू, बहुत सारे लोग जो बुला लेते हैं, बीच में जाते हैं, उनको कुछ बातें करते हैं, तो बहुत सारा चीज़ आप टच करते हैं, है ना। तो उस टाइम में बीच में आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो बात है, बिफोर ईटिंग फूड। देखिए, खाना खाने के बाद तो सभी हाथ धोते हैं, जी हैं। खाना खा लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद तो हैंड वॉश तो सभी लोग करते हैं, हाथ तो सभी लोग धोते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले भी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। इस महामारी में, इस कोरोना में अगर जिंदा रहना है, तो अगर बचना है, तो अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करना है, तो क्या है कि आप खाना खाने से पहले बुक्स पढ़ रहे होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, टीवी का रिमोट टच किए होंगे, या किसी दूसरे से गले मिल लिए होंगे, फ़ोन चला रहे होंगे, वाटर बॉटल से पानी पी रहे होंगे, बहुत सारा काम कर रहे होंगे। तो उस सभी कामों में क्या है, कोरोना किधर है किसी को दिखाई नहीं देता। जी हाँ, कोरोना का देखने का मतलब बहुत सारा सिस्टम है कोरोना को देखने के लिए, लेकिन हम और आप जो नॉर्मल आदमी हैं, हम लोगों के पास वैसा मशीन नहीं है कि देख सके कि इस फ़ोन में कोरोना है या नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है कि खाना खाने से पहले भी हाथ धोना है, खाना खाने के बाद तो हम खैर धोते ही है। तीसरी जो बात मैं बताने वाला हूँ, ये आपको हाथ कब धोना है, अगर आपके घर में, अगर आपके परिवार में अगर कोई है जो बीमार है, जो इन्फेक्शन है, जिसको कोविड-19 का कोई लक्षण है, और अगर सरकार ने आपको होम क्वारंटाइन का फैसिलिटी दिया हुआ है, होम क्वारंटाइन अगर आपको बोला है कि आप घर में ही रहिए और वहीं पे आपका सारा चेकअप वगैरह होगा, तो अगर आप बीच बीच में उनसे मिलने जाते हैं तो उनसे आप हाथ मिलाते हैं, टच करते हैं, थोड़ा सा दूर से बात करते हैं, उनके कपड़ों को छूते हैं, उनके लिए सेब वगैरह देते हैं, पानी देते हैं, वाटर बॉटल देते हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं। तो इस टाइम में क्या है, आपको उनके पास जाने से पहले भी हाथ धोना है और जाने के बाद भी हाथ धोना है, आने के बाद भी हाथ धोना है। इसलिए जाने से पहले हाथ इसलिए धोना है, ये देखिए, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप जाने से पहले हाथ धोते हैं तो इसका मतलब आप ये इंश्योर करते हैं, आप ये पक्का करते हैं कि मैंने बाहर का जो कोई भी चीज़ छुआ है, ये गंदगी, ये कोरोना लेकर के मैं इस आदमी के पास नहीं जाऊँगा। और उनके पास जाने के बाद से, आने के बाद जो आप हाथ धोते हैं, तो इससे आप ये इंश्योर करते हैं, इससे आप ये पक्का करते हैं कि उस आदमी के पास, अब चाहे वो जो भी आदमी हो, उससे जो बातचीत करने के टाइम में, उसका जो सामान वगैरह टच करने के टाइम में, जो कुछ भी कोरोना मेरे हाथ में लग गया होगा, वो हाथ से धुल जाएगा। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबके घर में होती है, सबके घर में नहीं होती है, छोटी छोटी मतलब मैक्सिमम लोग के घर में होती है। सबके घर में कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, कुत्ता का नाम बिल्ली, मौसी, कुत्ता का नाम टॉमी, टाइगर, जो कुछ भी है। तो अगर आप टॉमी, टाइगर, पेट्स एनिमल के साथ खेलते हैं तो खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ खेलने का एक टाइम आप बनाइए। जैसे आप लॉकडाउन के पहले तो अरे उसको पकड़ के लेके सो जाते थे, नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप समझिए, आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा टाइमिंग बनाइए। सब कुछ का टाइमिंग होता है ना, हर चीज़ करने का एक समय होता है, तो उसका भी एक समय बनाइए, उसका भी एक टाइमिंग बनाइए कि कब मुझे शेरू के साथ खेलना है, कब मुझे टाइगर के साथ खेलना है। मेरा भी एक कुत्ता था, फ्रांसिस नाम था उसका, चला गया, बहुत दुख है कि वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। इन किड्स के साथ, इन पेट्स के साथ खेलने का आप एक टाइमिंग बनाइए। और हाथ धोने के बाद इसमें कहाँ से आ गया, तो देखिए, आप किड्स के साथ खेलने से पहले, पेट्स के साथ खेलने से पहले, पालतू कुत्ते जानवर के साथ खेलने से पहले, उनको टच करने से पहले भी हाथ धोइए और बाद में भी हाथ धोइए, ठीक है। और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट के बाद आने के बाद हाथ धोना है, ठीक है।
है जी, ये तो आप सबको जानते हैं, मेरे को भी मालूम है, सबको, पूरी दुनिया को मालूम है। और छठा जो बात है, अगर आप मॉम हैं या आप डैड हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, और अगर आपके छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, और अगर आप उसका डायपर्स चेंज करते हैं तो डायपर्स चेंज करने से पहले भी हाथ धोइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायपर्स वगैरह चेंज करने के बाद फिर हाथ वो धोते हैं। अरे डायपर्स चेंज करने के बाद तो हाथ तो पूरी दुनिया धोती है, बहुत अच्छी बात है आप धोते हैं अगर तो, लेकिन डायपर्स चेंज करने से पहले भी धोइए, क्योंकि आप अपना कोरोना उस बच्चे को थोड़ी देना चाहेंगे, आप अपना कोरोना, अपना बीमारी उसके अंदर थोड़ी डालना चाहेंगे कि मतलब वो चल बसे, नहीं, उसका आप डायपर्स चेंज करने से पहले भी हाथ धोइए, डायपर चेंज करने के बाद भी हाथ धोइए। 7 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग हैं, ये खासकर ये दादा दादी लोग होते हैं, बैठे रहते हैं 4-5 लोगों के साथ में, बातचीत होते रहता है, समोसा गोलगप्पा कुछ भी होते रहता है, और बीच में ही मारते हैं खैं, पूरा बड़ा सा छींक मारते हैं और उसके बाद सॉरी भी नहीं बोलते। मतलब ऐसा जो छींकते हैं, खांसते हैं, तो ऐसे टाइम में आप अपने हाथ का, हैंड का यूज़ कीजिए और उसके बाद जाकर के आप धोइए, अपने हैंड को वॉश कीजिए। 8वां जो इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बताना चाहता हूँ किसान भाई लोगों के लिए, किसान भाई लोगों के लिए जो गांव में लोग जो रहते हैं, जिनके घर में गाय, भैंस, बकरी वगैरह है, ये लोग क्या करते हैं कि उसका गोबर का भी कुछ वो बनाते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, वो गोबर का वो बनाते हैं और गोबर से बहुत सारा वो घर वगैरह लिपते उपते बहुत कुछ काम करते हैं। तो आज एनिमल वेस्ट है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एनिमल का वेस्ट है ना, वो जानवर का वो वेस्ट चीज़ है जिससे हम अपने दिमाग से यूज़ करके कुछ चीज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो उस एनिमल को, वेस्ट को छूने के बाद, छूने से पहले तो उसमें चलेगा ठीक है, छूने के बाद उसको आपको हाथ धोने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9वां और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप जब अपने घर में वेस्ट को टच करते हैं, वेस्ट मतलब कूड़ा कबाड़ा को टच करते हैं। अब कूड़ा कबाड़ा से मेरा मतलब ये नहीं है कि 10 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का जो कूड़ा कबाड़ा हमने जमा करके रखा है उसी को टच करने के बाद हाथ धोना है, नहीं। कूड़ा कबाड़ा से मेरा कहने का मतलब, गार्बेज से मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू तो आप डेली लगाते हैं जी, झाड़ू लगाते हैं, कभी कुछ भी साफ़ कर लिए, कभी शू पे पॉलिश कर लिए, तो ये सारे चीज़ जो करते हैं, इसके बाद मतलब आपको अपने बॉडी को एक सुरक्षा कवच के रूप में तैयार करना है। आपको एकदम बहुत सतर्क रहना है कि मैंने इसको टच किया तुरंत जाके हाथ धो, मैंने उसको टच किया तुरंत जाके हाथ धो, मैं शू पहनने के लिए जूता पहना उसके बाद तुरंत हाथ धो। तो हाथ धोने पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगाना है और बहुत बार बार हाथ धोना है। और अगर बार बार हाथ धोने से आप बचना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा न छूएं, और जैसे ही छू लेते हैं वैसे हाथ धो करें। हाथ धोने में होता क्या है, हाथ धो लेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपके मन में एक रिलैक्स होगा कि हाँ मैंने धो लिया। उसके बाद अगर हाथ धोने के बाद तो कोरोना होगा भी तो उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ जाएगा, ठीक है जी। ये सारी 9 टाइमिंग्स हैं, 9 ऐसे समय हैं जिस समय पे आपको हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप भी करिए, दूसरे लोगों को भी बताइए, अपने बच्चों को भी बताइए। और अगर देखिए बच्चे बहुत शरारती होते हैं, वो नेचुरली शरारती होते ही हैं, तो वो ज़्यादा हाथ वगैरह धोने इस सब पे वो फोकस नहीं करते। लेकिन अगर आप उनके सामने हाथ धोएंगे ना, अगर आप उनके सामने हाथ देंगे, देखिए बच्चे देख करके सुनते हैं, वो सुन करके नहीं सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। अगर मैं आपको बहुत भाषण बोल दूं और मैं अगर वो करके ना दिखाऊं तो मेरे बच्चे सुनने वाले नहीं हैं। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं बोलता हूं कि मेरे बच्चे वो सुनने वाले नहीं हैं। तो आप अपने बच्चे को जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, अगर सिखाना चाहते हैं कि बेटा हाथ धो, ऐसे टाइम पे हाथ धो, तो उनके सामने करके दिखाइए, ठीक है। क्या आपके पास और भी कोई सजेशन है, और भी कोई आइडिया है जिससे हम कोरोना में लोगों को पहुँचा सके, लोगों को जान सके, और हाथ धोने से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक्स है जो आप जानते हैं, आप उसको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं उसको पढ़ूंगा, रिप्लाई करूँगा। मुझे लोगों का कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ना, तो व्हाट्सएप में सेंड करता हूँ, व्हाट्सएप में लोगों को सेंड करता हूँ, उस पर से क्लिक करके लोग वीडियो को देखते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी जो लोग ग्रेट नाइल इंटरनेशनल सर्च करके और यूट्यूब पर सर्च करके मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। AB मार्क ऐसे सर्च करके मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। AB मार्क एंड ऐसे करके सर्च करके मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, वो मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर आप कमेंट करते हैं तब तो वाह वाह भाई, कमेंट कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।